बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपने मामलात ज़िंदगी बखूबी से सरअंजाम दे रहे होंगे और साथ साथ उम्मीद है कि आप अपनी तालीम, अपनी स्टडी को भी कुछ ना कुछ वेटेज दे रहे होंगे। अज़ीज़ तलबा, जिस तरह के आपको मालूम है कि हम फार्माकोलॉजी में डिस्कशन हमारी चल रही थी। फार्माकोलॉजी के हवाले से हम जब बात कर रहे थे तो हमारी बात इस वक्त अपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की तरफ गामज़न थी। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के हवाले से हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि हाइपरटेंशन क्या चीज़ है और हाइपरटेंशन में एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स जो हैं वो किस तरह से वर्किंग करते हैं। ठीक है, हमने उनके 3 तरीक़ाकार आपके साथ वज़े किए थे। उसके बाद हमने उनको क्लासीफाइड कर दिया था 5 ब्रांचेज़ में। ठीक है, जिसमें आपके पास 5 ब्रांचेज़ के हवाले से हमने 1 बाय 1 आपसे डिस्कशन की थी, उनकी क्लासीफाइड किया था। हमारे पास डायूरेटिक्स की डिस्कशन आज पेंडिंग थी। हम डायूरेटिक्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे, डायूरेटिक्स क्या चीज़ है, क्योंकि हमने मिथाइल डोपा और कैप्टोप्रिल के बारे में आपसे उनके एडवर्स इफेक्ट्स, उनके केमिकल एजेंट्स पे बात की थी। आज हम डायूरेटिक्स पे बात करेंगे। डायूरेटिक्स क्या चीज़ है? डायूरेटिक्स जो बेसिकली है, अ डायूरेटिक इज़ एनी सब्सटेंस दैट प्रोमोट डायूरेसिस द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, के यूरिन की बढ़ी हुई प्रोडक्शन, ज़रा यूरिन का प्रोड्यूस होना क्या कहलाता है? डायूरेटिक कहलाता है। इट कैन बी यूज फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर हाइपरटेंशन। ये हाइपरटेंशन के लिए फर्स्ट लाइन थेरेपी के तौर पे यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, आपके क्या चीज़, आपके डायूरेटिक्स, लूप डायूरेटिक्स, थायजाइड डायूरेटिक्स और पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, जिसमें आपके पास क्लोरोथायजाइड वगैरह कंसिडर किए जा रहे हैं। तो ऑल डायूरेटिक्स इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडीज़। तमाम जो डायूरेटिक्स हैं ये इंक्रीज़ क्या करते हैं, क्या चीज़ करते हैं? इंक्रीज़ द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडीज़, अपने जिस्म से, बॉडी से इंक्रीज़ कर देते हैं एक्सक्रीशन। अगर इसी को हम कंटिन्यू करते हैं तो डायूरेटिक क्या चीज़ है? व्हाट इज़ अ डायूरेटिक? डायूरेटिक आर अ ग्रुप ऑफ ड्रग गिवन टू हेल्प द बॉडी लूज अ हायर अमाउंट ऑफ वाटर एंड सोडियम थ्रू इंक्रीज यूरिनेशन। डायूरेटिक्स आर आल्सो नोन एज वाटर पिल्स। ये क्या है? वाटर पिल्स हैं। तो क्या हुआ? डायूरेटिक्स आर ग्रुप ऑफ ड्रग्स, ये ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं गिवन टू हेल्प द बॉडी, जो आपकी बॉडी को हेल्प प्रोवाइड करते हैं, लूज अ हायर अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, एंड सोडियम थ्रू इंक्रीज यूरिनेशन। डायूरेटिक्स आर आल्सो नोन एज वाटर पिल्स। देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायूरेटिक्स बट ऑल डायूरेटिक्स इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। ऑल डायूरेटिक्स क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं एक्सक्रीशन ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। नेचुरल डायूरेटिक्स प्रॉपर्टीज़ क्या है? नेचुरल डायूरेटिक्स प्रॉपर्टीज़ में कॉफ़ी, वेजिटेबल ऑट्स जो आपके पास आ रहे हैं। डायूरेटिक्स वर्क ऑन योर किडनी टू रेज द अमाउंट ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक आउट ऑफ योर बॉडी। डायूरेटिक्स किस पे वर्क करते हैं? आपकी किडनी पे वर्क करते हैं। किस क्या करने के लिए? उसमें आपके पास मेनली क्या आ रहा है, जो रेज करते हैं किस चीज़ के अमाउंट को, सोडियम को और उसकी वाटर को आउट ऑफ योर बॉडी से बाहर निकालने के लिए। तो ये क्या बात हुई कि डायूरेटिक्स किस तरह से वर्क कर रहे हैं? और किडनी पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, देर आर यूज ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर, किडनी एंड लिवर डिजीज, ग्लाकोमा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एडिमा टू हेल्प राइट टॉक्सिन्स। ठीक है, तो डायूरेटिक्स आर द मोस्ट प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स इन नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, तो अगर हम इसके मेडिकल यूजेस पे बात करते हैं कि डायूरेटिक्स किस किस चीज़ के लिए, किस किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं, तो डायूरेटिक्स आर यूज टू ट्रीट हार्ट फेलियर, लिवर सिरहोसिस, हाइपरटेंशन, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, आपके पास वाटर पॉइजनिंग, किडनी डिजीज़, ये सारे आपके किस चीज़ के इस्तेमाल हैं? डायूरेटिक्स के इस्तेमाल हैं। तो some diuretics such as acetazolamide help to make the urine more alkaline and are helpful in increasing excretion of substances such as aspirin in case of overdose of poisoning. The hypertensive action of some diuretics, thiazide and loop diuretics in particular, are independent of their diuretic effect. तो इसमें अगर हम ओवरव्यू लेते हैं आपके डायूरेटिक्स का कि डायूरेटिक्स किस तरह से वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ है, तो एसीटाजोलामाइड थायजाइड डायूरेटिक्स, स्पाइरानोलेक्टोन जिसमें आपके पास अमिलोराइड और आपके पास क्या है, फ्यूरोसामाइड, और आपके पास एथाकार्निक एसिड इसमें कंसिडर किया जा रहा है। अ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स दैट इनहिबिट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्स में आपकी जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको ये क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं।
उसमें, ठीक है। वीक डायरेटिक प्रॉपर्टीज़ इसमें आ रही, ठीक है। तो इसमें अगर हम इसको कंसिडर करते हैं कि आपका जो थायराइड डायरेटिक्स है उसमें आपके थायराइड डायरेटिक्स इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि जिसमें हम उसको देख सकते हैं कि थायराइड इनहिबिट करते हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड, ठीक है। तो जो आपके इसमें आ रहे हैं एसिटाजोलामाइड वो कार्बोनिक एनहाइड्राइड को इनहिबिट कर रहे हैं, और आपके जो थायराइड डायरेटिक्स हैं वो आपके सोडियम एंड क्लोराइड को क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। तो इन द डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स यूज resulting in a retention of water in the tubula. Most commonly used diuretic for the treatment of hypertension. कौन से हैं थायराइड डायरेटिक्स, कौन से मोस्ट कॉमनली यूज्ड डायरेटिक्स हैं, कौन से हैं मोस्ट कॉमनली यूज्ड डायरेटिक्स हैं। तो अगर हम फ्रोसेमाइड की बात करते हैं कि फ्रोसेमाइड क्या है, तो फ्रोसेमाइड में आपके पास द लूप डायरेटिक्स इनहिबिट द सोडियम पोटाशियम क्लोराइड, ठीक है। और जिसमें आपके पास आपके स्पाइरोनोलैक्टोन जो हैं वो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट इनहिबिट करते हैं एल्डोस्टेरोन मेडिएटेड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड सेक्रेशन ऑफ पोटाशियम। तो इस तरह से ये आपका पूरा प्रॉक्सिमल का, डिस्टल का, आपका डिसेंडिंग लूप का, असेंडिंग लूप ऑफ एनले का और कलेक्टिंग ट्यूब का पूरा आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का जो सिनेरियो है वो आपका इसके डायरेटिक्स के ओवरव्यू में हम आपको उसको इजीली एलेबोरेट कर पा रहे हैं, देख रहे हैं किस तरह से आपके डायरेटिक्स में वर्किंग कर रहे हैं। तो अगर डायरेटिक्स की रेजिस्टेंस पे जब हम बात करते हैं, उनकी रेजिस्टेंस के हवाले से इन एडिक्वेट रिस्पॉन्स टू डायरेटिक थेरापी, फेलियर टू लूज 0.5 to 1 kg ऑफ वेट पर डे, 0.5 से 1 kg पर डे वेट लूज होने के चांसेस। व्हेन द फॉलोइंग मेजर्स आर इंश्योर्ड, एब्सेंस ऑफ थर्ड स्पेस ओवरलोड विद द इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम डिप्लीशन, डाइटरी सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, फ्रैक्शनल एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मोर देन 2%, और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इसमें आपके पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस और पैथोफिजियोलॉजी के हवाले से अगर हम देखते हैं तो रिड्यूस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर हो रहा है उसमें ट्रीटमेंट क्या है, हायर सिंगल डोज ऑफ लूप डायरेटिक्स। अगर आपके पास ब्रेकिंग फिनोमेना हो रहा है तो मल्टीपल डेली डोज ऑफ लूप डायरेटिक्स। अगर आपके पास पोस्ट डायरेक्ट सोडियम टेंशन हो रही है तो आपके पास कंटिन्यूस इन्फ्यूजन ऑफ लूप डायरेटिक्स, और आपके पास अगर ट्यूबुलर कंपनसेटरी रिडक्शन हो रही है तो वो क्या है, सिक्वेंटल नेफ्रॉन ब्लॉकेज इसमें कंसिडर किया जा रहा है। अगर अ क्लोजर लुक एट थायराइड डायरेटिक्स में हम देख रहे हैं तो अगर हम उनके अभी हम उसके मैकेनिज्म एक्शन पे बात करेंगे, ये हमारी ओवरऑल डिस्कशन थी डायरेटिक्स के बारे में कि डायरेटिक्स क्या चीज़ हैं, किस तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब हमारा जो मेनली डिस्कशन है जिस चीज़ पे, अब सारी क्लास की 1 बाय 1 तो हम उसको नहीं कर रहे, हम अगर थायराइड डायरेटिक्स पे बात करेंगे तो बेसिकली थायराइड डायरेटिक्स क्या है, हाइड्रोक्लोरोथायराइड लोअर BP इनिशियली बाय इंक्रीजिंग सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन। किस तरह, इंक्रीजिंग सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन, दिस विल डिक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम। ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, रिजल्टिंग में क्या, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसमें अगर ये क्या डिक्रीज करेगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस, दे आल्सो डिक्रीज इन पेरिफेरल रेजिस्टेंस आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसमें अगर आप क्लोजर लुक में देखते हैं थायराइड डायरेटिक्स में तो सोडियम पोटाशियम एटीपेज और सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्ट में देखते हैं तो किस तरह से ये आपकी उसमें फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो अगर मैकेनिज्म एक्शन में जब हम बात करते हैं, इनहिबिट सोडियम एंड क्लोराइड ट्रांसपोर्टर इन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जिसमें हमने आपको इधर बताया डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में थायराइड डिस्टल सोडियम और क्लोराइड को इनहिबिट कर रहा है। तो अगर हम इसी तरह इंक्रीज करता है सोडियम एंड क्लोराइड एक्सक्रीशन और इंक्रीज करता है पोटाशियम एंड मैग्नीशियम एक्सक्रीशन, डिक्रीज करता है कैल्शियम एक्सक्रीशन, तो ये सारे आपके थायराइड डायरेटिक्स के यूजेस हैं। तो अगर हम उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे बात करते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे, इनहिबिट द सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर इन डिस्टल ट्यूब्यूल्स बिकॉज दिस ट्रांसपोर्टर नॉर्मली ओनली रीअब्जॉर्ब अबाउट 5% ऑफ फिल्टर सोडियम। These diuretics are less efficacious than loop diuretics in producing diuresis and natriuresis। तो उसमें आप देख सकते हैं डायरेटिक्स साइड ऑफ एक्शन उसमें देख रहे हैं किस तरह से वो आपके पूरे उसमें लूप साइड पे किस तरह से उसकी वर्किंग आपको शो की जा रही है डायग्रामेटिकली। तो अगर इसके साइड इफ़ेक्ट पे जब हम बात करते हैं तो वीकनेस, मसल क्रैम्प्स, एक्टाइल डिसफंक्शन, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरकैल्सीमिया और पैंक्रियाटाइटिस जो है आपका मेनली इसमें कंसिडर किया जा रहा है, हाइपरलिपिडीमिया और हाइपो
हाइपोकैलेमिया जो है आपका इसमें हाइपोमैग्नीसीमिया भी जिसमें उसका लेवल लो हो रहा है, ये आपके सारे थायराइड डायबिटीज के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। द मोस्ट फ्रिक्वेंट एंड डेंजरस साइड इफ़ेक्ट विच कुड लीड टू मसल वीकनेस एंड सीरियस कार्डिक अरिथमियाज। ठीक है, अगर हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स पे बात करते हैं तो रैपिडली अब्जॉर्ब फॉलोइंग ओरल एडमिनिस्ट्रेशन अप्रॉक्सीमेटली 40% बाउंड टू प्लाज्मा। 40% क्या है? बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। क्लोरोथायजाइड इज नॉट मेटाबोलाइज्ड बट इज एलिमिनेटेड रैपिडली बाय किडनी। क्लोरोथायजाइड क्या है? नॉट मेटाबोलाइज्ड बट एलिमिनेटेड रैपिडली बाय किडनी। क्लोरोथायजाइड इज not metabolized but is eliminated rapidly by kidney. After oral dose, 10 to 15% of the dose is excreted unchanged in the urine. Chlorothiazide crosses the placenta but not the blood-brain barrier and is excreted in breast milk. हाफ लाइफ क्या है? 45 से 120 जो मिनट हैं, ये इसकी हाफ लाइफ कंसिडर की जा रही है। तो यहाँ तक ये जो हमारी थी क्या था, थायराइड डायबिटीज़ के बारे में थी। थायराइड हाइपरटेंशन के लिए सेफली है और ये जो है एक्टिव है, रेडली अब्जॉर्ब हो रही है और एक्सक्रीशन इसकी क्या है? किडनी के थ्रू है। अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट पे बात करते हैं तो हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोयूरिसीमिया और हाइपोमैग्नीसीमिया ये इसका मेनली हैं, इनके लेवल कैल्शियम के, मैग्नीशियम के और यूरिक एसिड के आपकी बॉडी में कम हो जाते हैं। अगर इसकी डोज जैसे हम बात करें 25 से 100 मिलीग्राम ओरली हम इसको इजीली कंसिडर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारी यहाँ तक इसकी डिस्कशन थी। आगे हमारा एक टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे एंजाइना पेक्टोरस की। किस चीज़ की बात करेंगे? एंजाइना। हमने पहले बात की थी हाइपरटेंशन, ये सारी डिस्कशन हमारी हाइपरटेंशन में थी। नेक्स्ट जो हमारी डिस्कशन है वो हमारी होगी एंजाइना पेक्टोरस की। हम उसकी ड्रग, उसकी क्लासिफिकेशन, उस पर पूरे उसके स्नैरियो पे हम बात करेंगे। एंजाइना पेक्टोरस बेसिकली है क्या चीज़? एंजाइना पेक्टोरस की अगर हम बात करते हैं तो पहले उसको एलेबोरेट करने के लिए इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स फ्रॉम नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी में काज चेस्ट पेन। इससे क्या बात साबित हुई कि आपको चेस्ट पेन होगा, आपकी छाती में दर्द होगा, किसकी वजह से? सफिशिएंट नहीं है, कंप्लीट ब्लड फ्लो नहीं जा रहा। किसकी तरफ? आपके हार्ट की तरफ, हार्ट मसल्स की तरफ। किससे? नैरो कोरोनरी आर्टरी, आपकी नैरोइंग कोरोनरी आर्टरी की वजह से। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो आपकी छाती में आपके ब्लड की प्रॉपर सप्लाई ना होने की वजह से पेन होता है, उसको क्या कहते हैं? एंजाइना पेक्टोरस। आपकी छाती में पेन होना किसकी वजह से? एंजाइना पेक्टोरस की वजह से। आपकी छाती में आपकी ब्लड की सप्लाई कंप्लीट ना होने की वजह से अगर कोई पेन हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? एंजाइना पेक्टोरस का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? आपके हार्ट को प्रॉपर सप्लाई नहीं जा पा रही। ठीक है, उसकी वजह से आपकी छाती में दर्द होता है, उसको एंजाइना पेक्टोरस, और वो ये बहुत शदीद चुभने वाला दर्द होता है। ठीक है, एंजाइना इज अ चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट दैट अकर्स इफ एन आर्टरी ऑफ योर हार्ट मसल डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन रिच ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर उसको नहीं जा रहा तो उसके लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। एंजाइना में फील लाइक प्रेशर और स्क्वीजिंग इन योर चेस्ट। द पेन आल्सो कैन अकर इन योर शोल्डर्स, आर्म्स, नेक, जाज और बैक। आप जो पेन है वो किस में हो सकता है? आपके बाजू में, आपके कंधे में हो सकता है, आपके बाजू में, आपकी गर्दन में, आपके जाज में और आपके बैक में हो सकता है। एंजाइना में फील लाइक प्रेशर की तरह का होता है। स्क्वीजिंग इन योर चेस्ट, आपकी चेस्ट स्क्वीजिंग उसमें, क्योंकि उसको ऑक्सीजन रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पा रहा था। एंजाइना में पेन में इवन फील लाइक इंडाइजेशन। एंजाइना का जो पेन है वो इंडाइजेशन, मतलब आप प्रॉपर डाइजेशन ना होने को सिम्टम्स भी उसमें कंसिडर किए जा रहे हैं। एंजाइना इज़ नॉट अ डिजीज़, इट्स अ सिम्टम ऑफ एन अंडरलाइंग हार्ट प्रॉब्लम। एंजाइना बेसिकली खुद एक बीमारी नहीं है। एंजाइना जो है वो आपको इंडिकेट कर रहा है, आपको बता रहा है कि आपको ये प्रॉब्लम भी हो सकता है। एंजाइना पेन में इवन फील लाइक इंडाइजेशन। एंजाइना इज़ नॉट अ डिजीज़, इट्स अ सिम्टम ऑफ अंडरलाइंग हार्ट प्रॉब्लम की तरफ आपको इंडिकेट कर रहा है एंजाइना। Angina usually is a symptom of coronary heart disease, CHD. Coronary heart disease is the most common type of heart disease in adults. Adults में most common heart disease आपकी। तो अगर it occur if a substance called plaque builds up on the inner wall of your coronary artery। एक सब्सटेंस है, अगर वो आपकी, जिसको प्लेक का नाम देते हैं, आपकी इनर वॉल जो आपकी कोरोनरी आर्टरी है वहाँ पे बिल्डअप हो जाता है, तो उसकी वजह से आप नैरोइंग हो जाती है। द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड टू योर हार्ट, जो लेके जा रही होती है आर्टरी ऑक्सीजन रिच, तो उसकी सप्लाई उसके नैरो होने की वजह से लिमिटाइज हो जाती है। अब देख रहे हैं आर्टरी को, कोरोनरी आर्टरी अब देख रहे हैं नॉर्मल हार्ट
कि जिसमें लिखा हुआ है तो वो प्रॉपर अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, RBCs जा रहे हैं। लेकिन अगर देख रहे हैं आप उसमें जब प्लेक प्रोड्यूस हो रहा है तो नैरो हो, उसको प्लेक के प्रोड्यूस की वजह से वो नैरो होती जा रही है। अगर वो नैरो होती जा रही है तो वो आपके ब्लड की सप्लाई को डिस्टर्ब करती जा रही है। अंजाइना के टाइप्स के हवाले से हार्ट नॉर्मल आर्टरी देख रहे हैं, ब्लड आर्टरी देख रहे हैं, तो और देख रहे हैं कोरोनरी आर्टरी किस तरह से उसमें नैरो होती जा रही है। अगर हम इसकी टाइप्स पे बात करते हैं तो टाइप्स के हवाले से क्लासिकल अंजाइना, ठीक है, आपके पास वेरिएंट अंजाइना, और थर्ड वन आपके पास अनस्टेबल अंजाइना कंसिडर किया जा रहा है। क्लासिकल अंजाइना के हवाले से ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, क्लासिकल अंजाइना, स्टेबल अंजाइना। वेरिएंट या प्रिंजमेटल अंजाइना जो है ड्यू टू कोरोनरी वेसोस्पॉज, और अनस्टेबल अंजाइना किसी में प्रोग्रेसिव ओक्लूजन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। रप्चर ऑफ एन अथर्मोटस प्लेग और प्लेटलेट एग्रीगेशन एट द रैप्चर्ड प्लेग के ऊपर अगर आ रहा है तो वो आपका अनस्टेबल अंजाइना की कैटेगरी में आ रहा है। मोस्ट कॉमन ड्रग्स जो यूज़ होती हैं किसमें अंजाइना के ट्रीटमेंट के लिए, अंजाइना पेक्टोरस के लिए, उसमें अगर हम उसकी क्लासेस भी सिर्फ आपको बताएं तो वेजोडाइलेटर्स, कार्डिक डिप्रेसेंट्स, नाइट्रेट्स, कैल्शियम ब्लॉकर्स और आपके पास बीटा ब्लॉकर इसमें कंसिडर किए जा रहे हैं। वेजोडाइलेटर्स, कार्डिक डिप्रेसेंट्स, नाइट्रेट्स, कैल्शियम ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स इसमें कंसिडर किए जा रहे हैं। अगर हम इसकी मेनली इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन पे जब हम बात करते हैं तो आपके पास अंजाइना के हवाले से शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट्स की बात हो रही है, जिसमें आपके पास आइसोसॉर्बेट डाइनाइट्रेट और आइसोसॉर्बेट मोनोनाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन जो एनजीसेड जिसके नाम से आपके पास अवेलेबल है वो केमिकल है। तो शॉर्ट एक्टिंग में ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्रेट और लॉन्ग एक्टिंग में आपके पास आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट, आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट। बीटा ब्लॉकर्स में आपका प्रोप्रानोलोल, मिटाप्रोलोल और एटिनोलोल कंसिडर किए जा रहे हैं। जबकि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में आपके पास क्या चीज़ है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में विरापामिल और डेल्टायाजिन और नेफिडिपिन और एम्लोडिपिन आपका मेनली यूज़ होने वाले केमिकल सॉल्ट्स हैं। अगर हम पोटाशियम पे बात करते हैं, पोटाशियम ब्लॉकर पे, तो आपके पास नाइक्रोनाडिल जो है वो मेनली यूज़ होने वाला केमिकल सॉल्ट है। तो इसके हवाले से अगर हम उस पर बात करते हैं अदर्स में, तो आपके पास ऑक्सीफेट्रीन जो है मेनली यूज़ होने वाला आपका केमिकल सॉल्ट है। तो ये आपकी इसकी क्लासिफिकेशन के हवाले से अगर हम इसको समराइज़ करें अंजाइना को, तो इसमें आपके पास ये थ्रम्बिंग चेस्ट पेन है जो रेडिएट करता है लेफ़्ट शोल्डर एंड आर्म, जिसकी वजह से इनएडुकेट कोरोनरी फ्लो टू कार्डिक मसल, जो रिजल्ट करता है डिक्रीज सप्लाई या ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज़ हो जाती है, तो जिसकी वजह से आपका इसमें प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है। तो अगर हम इसका, जैसे हमने अभी क्लासिफिकेशन की बात की, अगर हम इसकी फर्दर इसकी ट्रीटमेंट आपकी बॉडी में हो रहा है तो इसकी वजह से आपको इसका कोई वो प्रॉब्लम नहीं आ रहा। नेफिडिपिन और वेरापामिल, एम्लोडिपिन वगैरह आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम इसके साथ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम इसको इसके नाइट्रेट्स के हवाले से, नाइट्राइट्स के मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन और उनके एडवर्स इफेक्ट्स, उनके फार्माकोकाइनेटिक्स पे हमारी डिस्कशन होगी। और बीटा ब्लॉकर्स पे हम इसको डिस्कस करेंगे, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उनके यूजेस, किस तरह प्रोप्रानोलोल आपकी बॉडी में अपना इफेक्ट शो कर रहा है। जिसके साथ आपके नेक्स्ट हमारी जो थर्ड आपकी डिस्कशन होगी वो कंजस्टिव कार्डिक फेलियर, CCF जिसको कहते हैं, उस पर हमारी डिस्कशन होगी किस तरह से आपकी बॉडी में अपना फिनोमेना परफॉर्म कर रहा है, जिससे हमारा ये चैप्टर भी वाइंड अप हो जाएगा। तो यहाँ तक जो हमारी डिस्कशन थी, हमने आपके साथ आपका डायरेटिक्स और आपके पास अंजाइना पेक्टोरस के हवाले से बात की है कि किस तरह से डायरेटिक्स और अंजाइना पेक्टोरस आपकी बॉडी में अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह से आपकी बॉडी में वर्किंग परफॉर्म करके आपका अंजाइना पेक्टोरस किस वजह से आपकी बॉडी में खुदा न खास्ता आपको डिस्टर्ब कर रहा है, और किस तरह से आपका जो डायरेटिक्स है किस तरह से आपकी बॉडी में आपकी वाटर और आपकी इसके यूरिन के लेवल को बढ़ाकर आपको हेल्पफुल साबित हो रहा है। तो यहाँ तक ये जो हमारी सारी डिस्कशन थी वो वाइंड अप होती है। तो फिर वही बात कि आप लोग इसको तवज्जो से गौर से सुने। अभी मैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह लेक्चर अपलोड होने के फ़ौरन बाद आपके साथ ग्रुप में एक आपका टेस्ट भी शेयर करने वाला हूँ, जो हमारा सैटरडे का सरप्राइज़ टेस्ट है। तो अभी मैं इंशाल्लाह वो किसी वजह से डिले हो गया है, जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे आप उसको फिल करके आप मेरे साथ उसको अपडेट करेंगे। ठीक है, उसको आप प्रॉपर्ली फिल करेंगे, प्रॉपर्ली उसको राइट डाउन करेंगे और मेरे साथ शेयर करेंगे। अगर किसी चीज़ की कन्फ्यूजन होगी इस लेक्चर के हवाले से तो वो आप पर्सनली मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे उसको क्वेश्चन करेंगे। अगर खुदा न खास्ता किस चीज़ की समझ नहीं आती, अगर आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, सारी चीज़ों की समझ है, तो उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं फिर आपको यही कहूँगा कि आपकी अटेंडेंस के हवाले से भी मैं इंशाल्लाह वो भी आपके साथ आज शेयर करूँगा कि किन लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, ताकि आप लोगों को पता
चलता रहे कि ये चीज़ें हमारे पॉइंट आउट हो रही हैं, हमें नोट किया जा रहा आपकी एक्टिविटी को। तो आपकी एक्टिविटी को नोट करने का मकसद सिर्फ आपका फ़ायदा है। तो मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूँ कि आप लोग प्रॉपर रिस्पॉन्स करें ताकि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करें। ठीक है, गुड लक।